इतिहास के पन्नों को पलट कर देखे तो उसमें एक बेहद खूबसूरत नारी का जिक्र है। शायद वो इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला रही होंगी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल चेहरा, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट ऐसी थी कि जो कोई भी उसे देखता था उसी में खो जाता था, जैसे ईश्वर ने उनको बड़ी मेहनत, फुर्सत और लगन से बनाया हो। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है, लेकिन उस नारी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक महिला को अपनी खूबसूरती की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि आम्रपाली को नगरवधु यानी बेश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की पूरी सच्ची कहानी के पीछे राज क्या है। तो बन रही इस वीडियो के माध्यम से अंत तक हमारे साथ इस इतिहास की पूरी कहानी जानने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्रजापति टीवी में। मैं MK प्रजापति। आम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाता था। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसके यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। आम्रपाली के असली माता पिता के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता और न ही इतिहास में इसके बारे में कहीं कोई चर्चा है। लेकिन जिन्होंने उनका पालन पोषण किया उन्हें वो एक आम के पेड़ के नीचे से मिली थी। शायद जन्म के बाद उनके माता पिता ने पेड़ के नीचे रख दिए होंगे। आम के पेड़ के नीचे मिलने के कारण उनका नाम आम्रपाली रखा गया। हर कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है। यह आम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे पाने के लिए, उसे दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहता था। लोगों में आम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वैशाली भारत के बिहार राज्य का एक जिला है। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे कि आम्रपाली का शादी किसी एक से ही हो सकता है या कराई जा सकती है, लेकिन बाकी लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा भी हो जाएगा। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक वैशाली में एक सभा बुलाई गई। इस सभा में उपस्थित सभी पुरुष नौजवान आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिससे फैसला करना बेहद मुश्किल हो गया था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना आम्रपाली ने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगरवधु यानी बेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। नगरवधु बनने के बाद वह हर कोई आम्रपाली को पाने के लिए आजाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक बेश्या बनाकर रख दिया। सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर बिलखते मन से स्वीकार कर लिया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध की शरण में चली गई और बौद्ध भिक्षुणी बनकर अपना जीवन बिताने लगी। नगरवधु आम्रपाली ने भी अपने खुशी जीवन को लेकर बहुत ढेर सारे सपने संजोए थे। ईश्वर से उसे उपहार के रूप में सुंदर काया भी मिली थी, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसकी बस चलती है। शायद इसलिए इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला एक नगरवधु के रूप में विख्यात हुई। धन्यवाद।